दोस्तों, सुपर टेट 20 कदम प्रश्नोत्तरी सेट नंबर 6 हिंदी और संस्कृत जो प्रश्न हैं उनमें से जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर हम आप लोगों के सामने उपस्थित कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए और मिला लीजिए। पहला क्वेश्चन था कासार का पर्यायवाची शब्द। कासार यानी तालाब, तालाब पर्यायवाची होगा। झोपड़ी की शुद्ध वर्तनी, झोपड़ी झो में अंक की बिंदी लग जाएगी। संतरा की भाषा पुर्तगाली भाषा होगी। स्फटिक का तद्भव, स्फुटिक का मतलब फिटकिरी होता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। अंत्याक्षरी में संधि, अंत्य अंत्य प्लस अक्षरी, तो अ और अ मिलकर बड़ा यानी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। गुरुदेव में समास, कर्मधारय समास। अनघ का विलोम, अज्ञ। और अनघ एक रचना भी है जिसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। नवा क्वेश्चन है तापस बाला सी गंगा में अलंकार कौन सा होगा? तो आप लोग इसे देखकर पहचाने सी, सा सी सम यानी उपमा की गई है तापस बाला की गंगा से, तो उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर अंतस्थ अलप्राण घोष तथा पार्श्विक वर्ण कौन सा होगा? इसमें आप लोगों को बहुत मेहनत भी पड़ी होगी। 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निकले थे। अंतस्थ वर्ण भी ढूंढना था, अल्पप्राण भी ढूंढना था, घोष भी ढूंढना था, पार्श्विक वर्ण भी ढूंढना था, तब जाके हमें ला मिला। बहुत ही क्वेश्चन जरूरी क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार पूछा भी गया है। अब हम आते हैं संस्कृत के पहला क्वेश्चन पर, मृगांक। ये एक बार शायद और दिया जा चुका है, तो आप लोग इसका जो पर्यायवाची शब्द है ढूंढ कर लिख लिए होंगे। तो मृगांक का पर्यायवाची शब्द होगा चंद्रमा। सूक्ति शब्द में संधि किस किस शब्द की, सूक्ति की या और किसी शब्द की पूछ ली जाए तो उसे हमें याद रखना है और समझना भी है। सूक्ति शब्द में संधि दीर्घ स्वर संधि। कल्पना प्रौढ़ा में समास अलग करेंगे तो कल्पनात् अपौढ़ा यानी कि अपादान तत्पुरुष। श्रुतम में प्रत्यय कत प्रत्यय। अभवत में लकार लंग लकार। हेरंबा का पर्यायवाची गणेश होगा। असि पुत्रम का हिंदी, असि माने तलवार, तलवार का पुत्र क्या होगा? चाकू होगा। नवा क्वेश्चन है हरिम वंदे में संधि क्या होगी? व्यंजन है अनुस्वार संधि, सूत्र होगा मोनुस्वार। कर्तव्य में प्रत्यय क्या होगा? तव्य प्रत्यय होगा। अष्टाध्यायी में समास क्या होगा? अष्ट और अध्याय यानी 8 अध्याय किसमें? द्विगु समास में आएगा। संयुक्त प्रधान विभक्ति क्या होगी? संयुक्त प्रधान विभक्ति होगी तृतीया। क्यों? क्योंकि सहम साकम समम सार्धम के साथ सदैव तृतीया विभक्ति आती है। इसका एक उदाहरण देख लेंगे। सीता रामेण सहम वनम आगच्छति। दूसरा देखेंगे राधा कृष्णेन समम पठति। तो इन सब में एक ही चीज आ रहा है, क्या? तृतीया विभक्ति की संयुक्त प्रधान सूत्र से। अब चलते हैं सातवें सेट की ओर और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। साथियों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हों या उस लेवल के लग रहे हों कि आपका कल्याण हो रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों में या अपने दोस्तों के जो ग्रुप हों उसमें शेयर कर दीजिए ताकि आपके मित्रों को भी बहुत ज़्यादा लाभ हो सके। सरकार भी बन गई है, सुपर हिट के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अब बीजेपी की पूर्ण बहुमत सरकार हो गई है, सपा नहीं बन पाई है, फिर भी हम लोग उम्मीद लगा के रखेंगे कि यहाँ से हमें सुपर हिट के लिए बहुत जल्दी बुलाया जाएगा, फॉर्म भराया जाएगा। तो आप लोग टेट कंप्लीट कर लिए होंगे, सीटेट वाले भी कंप्लीट कर लिए होंगे, हमारा भी कंप्लीट हो गया है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 7वां सेट है सुपर टेट 20 कदम प्रश्नोत्तरी में। पहला है दुर्निवार में संधि क्या होगी? 79 की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जिसका निवारण न किया जा सके
वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? चूहे को चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते। इसका मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं गढ़े जाते। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होगा ये बताना है। मेघाच्छन्न में समास क्या होगा ये बताना है। आपका भविष्य उज्जवल हो ये किस प्रकार का वाक्य है, यानी कि वाक्य का भेद बताना है। मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कालांतर, जो पंक्ति दी गई है इसमें आपको अलंकार बताना है। अलंकार बहुत ही आसान है, हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको बस देख कर बताना है। मधुमास ये किस शब्द का पर्यायवाची है? बिल्कुल आसान है, ये मौसम भी चल रहा है, तो आप लोग इसको देखकर बताइएगा। अब आते हैं संस्कृत पर। गुरु शिष्याय मोदकम ददाति, इस शब्द को बताना है कि यह जो शब्द है तो इसमें आपको बताना है कि किस विभक्ति का है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इसी तरह में से किस विभक्ति का है। संस्कृत भाषा में पुराणों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। अनस्वाह में समास क्या होगा? गतम शब्द में समास क्या होगा? नदी का तृतीया बहुवचन क्या होगा? गतम या प्रत्यय बता सकते हैं, प्रत्यय बताना है गतम। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाधिपि करीय से सूक्ति कहाँ से ली गई है? गुरुता शब्द में प्रत्यय बताना है। सम्मोहन शब्द में उपसर्ग क्या होगा आपको ये बताना है। आपको क्वेश्चन को टफ जरूर लग रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, इनके उत्तर आप लोग ढूंढिएगा। कुछ लोगों को आते भी होंगे, अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल अगले दिन हम आपके लिए इनके आंसर लेकर उपस्थित होंगे। आप लोग मिला लीजिए और बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए भाइयों। तो फिर से आ गए मृगांक का पर्यायवाची, क्योंकि बहुत पूछा जाने वाला शब्द है इसलिए हम बीच बीच में देते रहते हैं ताकि आपको बिल्कुल याद हो जाए। काव्य मीमांसा के रचनाकार, तो काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई है? साहित्य क्वेश्चन है, तो साहित्य क्वेश्चनों से भी आपको यहाँ पर डाले गए क्वेश्चन, क्योंकि क्योंकि हम लोग जो व्याकरण है व्याकरण के कई क्वेश्चन डाल चुके हैं और आपके सामने दिए जा चुके हैं। तब कुछ कुछ क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन अब साहित्य से रहेंगे, आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों नीचे लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। बिल्कुल दोस्तों आप लोग ये काम कर लीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो। तो आपको वीडियो हमारे कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे हमारा हौसला और बढ़ जाएगा। और हम आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है इनके अलावा हम आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक लेगा, जैसे विभक्ति का टॉपिक है, प्रत्यय का टॉपिक है, समास का टॉपिक है, इन सब पर हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग बिल्कुल याद करिए, आज रिजल्ट चुनाव में आ भी गया है, बीजेपी सरकार बन गई है। देखो बाबा जी कितनी भर्तियां देते हैं, वो तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।